इस दुनिया में जितने भी नायक और महानायक हुए हैं ना, कोई ऐसा नहीं है जिसको कभी असफलता का मुंह ना दिखा। इस दुनिया में जितने नायक और महानायक हुए उनमें कोई ऐसा नहीं है जिसने कभी असफलता का मुंह ना देखा। और कहा तो यह भी जाता है कि जितनी ज्यादा बड़ी असफलता के बाद सफलता मिलती है उतना ही आदमी महान कहलाता है। लेकिन इस पूरी सृष्टि के अंदर ये एकमात्र ऐसे नायक हैं जिन्होंने कभी असफलता का मुंह ही नहीं देखा। ऐसा नहीं है इनकी जिंदगी में संकट नहीं आए, इनकी जिंदगी में बारंबार संकट आए, लेकिन कोई संकट इनको आगे बढ़ने से रोक नहीं सका। इसीलिए इनको संकट मोचन भी कहा जाता है। कोई संकट, आप रामचरितमानस उठा के पढ़ें, हर पात्र आरंभ से अंत तक कहीं ना कहीं रोता मिलेगा। राम जी की पत्नी का हरण हो गया है, राम रो रहे हैं। राम जी की पत्नी का हरण हो गया है, राम रो रहे हैं। महाराज दशरथ का स्वर्गवास हो गया है, माताएं रो रही। सुग्रीव परेशान है, उनकी बीवी को उठा के ले गया है। लक्ष्मण दुखी है, समुद्र रास्ता नहीं दे रहा है। रावण तो परेशान है ही, सीता जी भी दुखी हैं। लेकिन रामायण के आरंभ से अंत तक एकमात्र जो हमेशा प्रसन्न है, इनको टेंशन साला होता ही नहीं। एक बात सीखने की है कि जिंदगी में आगे बढ़ना हो तो जो काम कर रहे हो खुश होके करना, बस प्रसन्न होके करना, मस्ती के साथ करना, यार जबरदस्ती मत करना, जबरदस्त करना। जीवन में अहंकार मत करना। कितने ही बड़े हो जाना, कितने ही तरक्की कर लेना, ये ध्यान रखना कि तुम्हारे पैरों ने जमीन तो नहीं छोड़ दी। अगर तुम्हारे पैर जमीन ना छोड़े, क्या बाप तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। अहंकार मत करना, अच्छा नहीं है यार। बड़े बड़े लोगों की वाट लगा दी है, जो कहते थे हमें सब पता है, उनका पता जमाना ढूंढ रहा है। श्री सूर्य भगवान को अपने गुरु बनाए, कितनी हैरानी की बात है। उन्हीं को खा गए थे, तो कहानी बड़ी अद्भुत है। एक दिन गए सूर्य भगवान के पास, बोले गुरु बना लो। सूर्य भगवान ने देखा कि कोई आ रहा है, तो बोला बंदा कुछ जाना पहचाना लगता है, ये पहले भी आया था। हाँ, तो हनुमान जी बोले कैसे आए? बोले आपको गुरु बनाएंगे। बोले तू गुरु मुझे ना, पहले तो एक दिन के लिए आया था, निपटा दिया था। गुरु का मतलब तो यही रहेगा, कब भूख लगावे। हाँ? लेकिन सीखने की बात है कि हनुमान जी ने भी गुरु हमको बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? कोई एक जो आपका मन करे बनाए सर। गुरु आपको कभी खड्डे में नहीं गिरने देता, बचा लेगा, मरते मरते आपको बचा जाएगा। रावण के पुत्र मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र चला दिया, पढ़ा है ना आपने? ब्रह्मास्त्र जेहि मारा हनुमत कीन्हे विचार। विचार किया, ऐसा नहीं है कि कुछ भी कर लेते हैं, विचार करते हैं, थोटते हैं, सोचते हैं। हनुमत कीन्हे विचार, जो ना ब्रह्म सर मानू महिमा मिटे अपार। मर्यादा नहीं लांघते, चाहते तो उसको लांघ सकते थे, लेकिन उनको लगा कि अगर ब्रह्मास्त्र का सम्मान नहीं किया तो इसकी मर्यादा खत्म, बंधवा लिया, मर्यादा नहीं लांघी। सीता माता से मिले, सीता माता ने कहा भगवान ने मुझे बुला दिया, मैं बहुत दुख में हूं। इन्होंने कहा मां अभी ले जा सकता हूं, आज्ञा नहीं, मर्यादा नहीं लांघते। हमारे ऐसा होता तो ले ही आता, जब ले जा सकते थे और ये बोलता मैं ले ही जाता हूं, काय का लड़ाई झगड़ा टेंशन नहीं, मर्यादा नहीं लांघते। जितना कहा गया है उतना। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है कि आप कितने भी ताकतवर हो, कितने भी कामयाब हो, अपनी मर्यादा